गांव के पास एक पुराना रेलवे स्टेशन था जो अब सुनसान पड़ा रहता था। लोगों का कहना था कि रात को वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। ट्रेनें तो सालों पहले ही बंद हो चुकी थीं, लेकिन कभी कभी वहां से ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई देती थी। रवि और उसके दोस्त इस अफवाह को सच मानने को तैयार नहीं थे। एक रात उन्होंने स्टेशन पर जाकर सच्चाई जानने का फैसला किया। आधी रात को टॉर्च और मोबाइल लेकर वो वहां पहुंचे। चारों तरफ खामोशी थी। पुरानी बिल्डिंग की टूटी खिड़कियां और दीवारों पर उगी घास डरावना माहौल बना रही थी। अचानक उन्हें प्लेटफॉर्म पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। रवि ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पुराने इंजन के पास से एक परछाई निकलकर गुजरी। वह इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कौन है वहां? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरी जगह है। रवि ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी वो परछाई उनके सामने आ गई। सबके शरीर ठंडे पड़ गए। परछाई ने कहा, मैं इस स्टेशन का आखिरी गार्ड था। जिस दिन ट्रेन बंद हुई उसी दिन मेरी मौत हो गई। अब मैं यहाँ उन यात्रियों का इंतजार करता हूँ जो कभी नहीं आएंगे। रवि और उसके दोस्त डर से चीखते हुए भागे। उस रात के बाद उन्होंने उस स्टेशन का नाम तक नहीं लिया। गांव वालों का कहना है कि उस स्टेशन पर जो भी गया उसे वो भूत आज भी दिखता है, और वहां से एक ट्रेन की सीटी की आवाज हमेशा सुनाई देती है, जो कभी आई ही नहीं। नासिरो घरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ